Hello friends, today I will start topic time and distance. बेसिकली फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि टाइम एंड डिस्टेंस में टॉपिक में हम सबसे पहला टॉपिक जो है इसका लेते हैं प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। ओके, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन में जो हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक, उसमें क्या डिस्कस करेंगे, देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग जानते हैं वो ये है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यदि हम इसी से एक डेरिवेशन निकालें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, ये बेसिक कॉन्सेप्ट देखने के बाद हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन में देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चंस में जो कन्वर्जन जो होता है वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम लोगों को ट्रेन की जो लेंथ है वो मीटर में दी हुई होगी, लगभग क्वेश्चन में मीटर में दी हुई होती है। तो हम लोग जो स्पीड जो किलोमीटर पर आवर में देंगे उसको किस तरह से चेंज करेंगे। सपोज दैट हमें 1 किलोमीटर पर आवर दिया है, 1 किलोमीटर पर आवर दिया है और हमें इसे चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। मीटर पर सेकेंड में आपने देखा होगा बुक्स में ये कहा जाता है कि आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या है मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाता है। तो 1 किलोमीटर पर आवर 1000 मीटर 1 किलोमीटर में, एंड 1 आवर में जो सेकेंड्स होते हैं 3600 सेकेंड्स। ओके, 3600 सेकेंड आप जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यदि हम एग्जाम्पल के रूप में लें कि सपोज 72 किलोमीटर पर आवर दिया है और हमें कन्वर्ट करना है इसको मीटर पर सेकेंड में। किसमें? मीटर पर सेकेंड में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 72 इंटू 5/18, 18 4 जा यानी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी की जगह यदि हमें ऐसे दिया हो कि मीटर पर सेकेंड में दिया हो और हमें कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, सपोज 1 मीटर 1 पर सेकेंड दिया हुआ है, तो 1 मीटर के अंदर जो किलोमीटर होंगे वो होंगे 1/1000। आपने देखा होगा कि बुक्स में कहा जाता है 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। ओके, 1/1000 और सेकंड में जो होता है वो होते हैं 1/3600 आर। ये किलोमीटर और ये आर आप सिंप्लीफाई करेंगे अपॉन 18/5 किलोमीटर पर आवर। सपोज दैट आपको दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर। तो आप 5 मीटर पर सेकेंड को 5 इंटू 18/5 18 किलोमीटर पर आवर, ये कन्वर्जन हो जाएगा इसका। इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं ये सब। अब इसी के अंदर आगे 1 बाई 1 करते आगे के कॉन्सेप्ट लेते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन में जो पहला टॉपिक है उसको ट्रेन से रिलेट करते हैं। देखिए सबसे पहले इफ़ टू ट्रेन्स गोइंग in the same direction, then their relative speed will be क्या होगी। देखो सपोज दैट एक ट्रेन है, देखो x किलोमीटर पर आवर है जिसकी स्पीड है, ये ट्रेन A है। सपोज एक ट्रेन है B, इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यदि हम लोग इनकी रिलेटिव स्पीड निकालेंगे वो हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ
x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि जब दो ट्रेन से एक दूसरे को पकड़ने की बात आती है तो पीछे वाली ट्रेन की जब स्पीड ज़्यादा होगी तभी आगे वाली ट्रेन को वो पकड़ पाएगी। अब इसके लिए आगे इसका ऑपोजिट लेते हैं। इफ़ two trains are coming from opposite direction, then their relative स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होगी? सपोज ये x किलोमीटर पर आवर है और ये y किलोमीटर पर आवर है, तो दो ट्रेन्स जो है x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ओके, यदि अपने को इनको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो हमने पिछले प्रीवियस में जो 5/18 और 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम डिस्कस करते हैं आगे के कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे सपोज करिए एक क्वेश्चन है, ए ट्रेन crosses a pole in 10 seconds and its length is 500 meter, then find its speed। ओके, हम लोगों को ये क्वेश्चन में जो सिंपल सा दिया गया है, एक ट्रेन है, इसकी जो लेंथ है दोस्तों वो 500 मीटर है, 500 मीटर है। क्रॉसेज ए पोल इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में एक पोल को, ये पोल जहाँ भी है इसको, ये पोल को क्रॉस कर रही है कितने? 10 सेकेंड में। हम लोगों को पता है कि हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड इट्स स्पीड, एंड वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? 500 मीटर और टाइम क्या है? 10 सेकेंड। देन इट बिकम्स 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई इसकी स्पीड मीटर पर सेकेंड में। ओके, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन लेते हैं कि ए ट्रेन क्रॉसेज ए 400 मीटर प्लेटफॉर्म in 10 seconds. If length of train is 600 meter, then find its speed। ओके, अब क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। एक ट्रेन क्रॉसेज 400 मीटर प्लेटफॉर्म। ओके, ये ट्रेन है, ये है 600 मीटर की, इसने एक प्लेटफॉर्म पार किया आपने आगे कितने का? 400 मीटर का। तो इसने जो 10 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर की, वो टोटल डिस्टेंस कवर की 600 प्लस 400 1000 मीटर टोटल डिस्टेंस। टाइम टेकन इज 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 1000 एंड टाइम 10, इट बिकम्स 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड। इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग इजीली इस तरह से सॉल्व कर ले। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, आगे चलते हैं इसमें। प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन का इक्वेशन लेते हैं। टू ट्रेन्स
coming from different directions, coming from opposite direction. If train A crosses a pole in 27 seconds and train B crosses same pole in 17 seconds. If they crosses each other in 23 seconds, find the ratio of its speed. Find the ratio of speed. ओके, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। ये पहले सबसे पहले ये कह रहा है कि भाई पहली जो ट्रेन है, फर्स्ट जो ट्रेन है उसने पोल को पार किया 27 सेकंड में, सेकंड वाली जो ट्रेन है उसने 17 सेकंड में पार किया, और एक दूसरे को पार करने में वो 23 सेकंड ले रहे हैं, 23 सेकंड। और हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स स्पीड। रेशियो ऑफ इट्स स्पीड, स्पीड का रेशियो हमें निकालना है। ओके, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, मानते हैं कि जैसे ये ट्रेन ए है, हमने इसकी स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर। ओके, x किलोमीटर पर आवर। हमने सेकंड जो है इसकी स्पीड मान ली y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये ट्रेन है B, ये ट्रेन है A, ये ट्रेन है B। हमने इसको मान लिया x किलोमीटर पर आवर, ये मान ली y किलोमीटर पर आवर। अब क्या करेंगे, अब हमने सबसे पहले हमें ये निकालना है कि पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन, इन दोनों को एक दूसरे को पार करने में जो टाइम लगा है वो है 23 सेकंड। ओके, सपोज करिए कि एक पोल यहाँ था, ये कोई भी एक यहाँ पे ये पोल था, और इसको इस पहली ट्रेन ने पार किया 27 सेकंड में। डिस्टेंस, इसकी जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर। तो इसने डिस्टेंस कितनी कवर की, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम 27x, इक्वेशन नंबर 1। अब जो B जो है उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, डिस्टेंस इसने कितनी कवर की, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इसने टाइम जो लिया था, ये लिया था इसको कवर करने में 17 सेकेंड, 17y, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, और अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ दे क्रॉसेज ईच अदर इन 23 सेकेंड, एक दूसरे को पार करने में 23 सेकेंड ले रहे हैं। तो एक दूसरे को पार करने में जब लेते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन से जब ट्रेन आती है तो उनकी क्या होती है, स्पीड ऐड होती है। ओके, तो इनकी रिलेटिव स्पीड जो है वो हो गई x + y किलोमीटर पर आवर। एक दूसरे को पार करने में जो टाइम ले रही हैं वो ले रही हैं 23 सेकेंड, 23 सेकेंड। अब देखो डिस्टेंस जब कवर किया इसने टोटल, यानी एक दूसरे को पार करने में ये जो टोटल डिस्टेंस, इसमें टोटल जो डिस्टेंस कवर होगी वो होगी 23x + y, इक्वेशन नंबर 3। देखिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, पहली वाली ट्रेन ने इस पोल को पार किया, इसकी स्पीड दे रखी है, इसने इसको पोल को पार किया, कोई इस तरीके का डिस्टेंस इसने पार किया 27x, इसने पार किया 17y। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3। डिस्टेंस कवर्ड दोनों के बराबर है, तो हम लोग क्या करेंगे 27x + 17y इज इक्वल टू 23x + y। सोल्व कर लेंगे, 27x + 17y इज इक्वल टू 23x + 23y। इसको इधर ले आओ x को, तो ये हो जाएगा 27x - 23x इज इक्वल टू 23y - 17y। 4x इज इक्वल टू 6y, x अपॉन y इज इक्वल टू 6/4। इट मीन्स
x upon y is equal to 6/4, इट मीन्स 3:2, x रेशियो y बराबर 3:2। ओके फ्रेंड, इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। टू ट्रेन्स कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, इफ ट्रेन A क्रॉसेज ए पोल in 27 seconds एंड ट्रेन B क्रॉसेज द पोल in 17 seconds, इफ दे क्रॉसेज ईच अदर in 23 seconds, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। अब इसमें क्या करेंगे, पहली वाली ट्रेन ने 27 सेकंड में पार किया इस पोल को, दूसरी वाली ने 17 सेकंड में पार किया। डिस्टेंस पहली वाली ने कवर की 27x, डिस्टेंस दूसरी वाली ने 17y, दोनों की रिलेटिव स्पीड निकाली हमने। इसने एक दूसरे को पार किया 23 सेकंड में और इससे डिस्टेंस कवर आ गई 23x + y। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर दिया, क्योंकि इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, दोनों की लेंथ जब ऐड कर देंगे तो वो सेम टू सेम लेंथ यहाँ से निकल रही है, तो इससे जो रेशियो आ गया वो हो गया x/y = 3:2। ओके, थैंक यू।